नमस्कार दोस्तों, ब्रह्म विद्या ज्योतिष में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं या आपने कभी सोचा दुर्गा सप्तशती को इतना शक्तिशाली क्यों कहा जाता है? क्यों सदियों से ऋषि मुनि और साधक इसके पाठ को जीवन परिवर्तन का माध्यम मानते आए हैं? मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती एक धार्मिक ग्रंथ है ना। एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है केवल, बल्कि आदिशक्ति की उपासना का यह दिव्य मार्ग है। इससे 13 अध्याय हैं। इसमें प्रत्येक अध्याय का अपना अलग अलग आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं किस किस अध्याय का पाठ किस उद्देश्य से किया जाता है। प्रथम अध्याय। दोस्तों, प्रथम अध्याय, यदि मन में चिंता, भय, नकारात्मक विचार या मानसिक अशांति हो तो प्रथम अध्याय का पाठ किया जाता है। कहा जाता है कि इससे मन को स्थिरता, सकारात्मक सोच और आत्मबल मिलता है। द्वितीय अध्याय, यह अध्याय न्याय, विजय और सम्मान की रक्षा से जुड़ा है। माना जाता है और मान्यता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में साहस और सफलता प्राप्त होती है। तृतीय अध्याय शत्रु, भय, विरोध और अदृश्य बाधाओं से रक्षा के लिए इसका पाठ किया जाता है। यह अध्याय व्यक्ति को निर्भयता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जाता है। चौथा अध्याय माँ दुर्गा की निष्काम भक्ति, उनकी कृपा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह अध्याय विशेष माना जाता है। साधक इसे आंतरिक शक्ति जागृत करने का माध्यम मानते हैं। पांचवा अध्याय भय, बुरे स्वप्न, नकारात्मक प्रभावों से रक्षा के लिए इस अध्याय का पाठ करने की परंपरा है। इससे मन में सुरक्षा और विश्वास की भावना बढ़ती है। छठवां अध्याय, परंपरागत मान्यताओं के अनुसार यह अध्याय तांत्रिक बाधाओं और नकारात्मक प्रभाव से रक्षा के लिए हेतु पढ़ा जाता है। इससे आध्यात्मिक संरक्षण का प्रतीक माना गया है। सप्तम अध्याय, सच्चे मन से की गई प्रार्थना, शुभ मनोकामना की पूर्ति के लिए 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इसमें श्रद्धा और शुद्ध भावना को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अष्टम अध्याय, लोक मान्यता है कि पिछले प्रियजनों से मिलने, बिछड़े हुए प्रियजनों से मिलने, धन समृद्धि की कामना और संबंधों में मधुरता के लिए यह अध्याय पढ़ा जाता है। किसी भी प्रकार का प्रयोग सदैव धर्म सम्मत और सद्भावना से ही होना चाहिए। नौवां अध्याय, संतान सुख, संतान की उन्नति, परिवार की खुशहाली के लिए नवम अध्याय विशेष महत्व रखता है। दसम अध्याय में यदि संतान गलत दिशा में जा रही है तो उसके उत्तम संस्कार और सन्मार्ग की कामना से इस अध्याय का पाठ किया जाता है। एकादश अध्याय में व्यापार में हानि, आर्थिक अस्थिरता, अनावश्यक खर्चों से मुक्ति की कामना के लिए यह अध्याय पढ़ा जाता है। इसके साथ परिश्रम और सही निर्णय भी आवश्यक माने जाते हैं। द्वादश अध्याय में मान सम्मान की रक्षा, रोगों से मुक्ति और झूठे आरोपों से बचाव की प्रार्थना के लिए इस अध्याय का बड़ा ही महत्व है। त्रयोदश अध्याय में अंतिम अध्याय माँ भगवती की पूर्ण कृपा, भक्ति और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। यह साधना को समर्पण और श्रद्धा के साथ पूर्ण करने का संदेश देता है। ध्यान रखें, इन सभी फलों का आधार धार्मिक परंपराओं और श्रद्धा पर आधारित मान्यताएं हैं। केवल पाठ ही नहीं, बल्कि सत्य, सदाचार, करुणा और निष्काम भक्ति भी उतनी ही आवश्यक मानी गई है। यदि आप नियमित श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो यह आपके जीवन में आत्मविश्वास, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का संचार करती है। यदि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं
और आपको ये जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी तो अपने मित्रों को साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय बजरंगबली, जय माई की चिंता काय की।